बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना है और एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें आपके सामने हम वो भयानक सच रखने जा रहे हैं। हम सिर्फ रखेंगे एक एंगल। फैसला आपने करना है कि दुआ जहरा का केस शैतानी ताकतों, इंटरनेशनल रैकेट या इंटरनेशनल माफिया का केस है। किस तरह पाकिस्तान में चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं, कौन है, क्या है, या एक आम सा केस है। हमारा काम है आपके सामने सारे एंगल रखना, फैसला आपने करना है। इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, जब जाहिर जाफिर का केस आया था तो हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले, किसी को उस वक्त नहीं पता था, आपको डे फर्स्ट से एक बात बताई थी कि ये शैतानी ताकतों का केस है और वो बलि देना चाहता था। अब आपको एक बात कही थी कि कभी जिंदगी में शख्स को फांसी नहीं होगी। लोग कहते थे कि जी सजा हो जाएगी। हमने कहा सजा होना कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन उसको फांसी होगी, हम इसी प्लेटफॉर्म से आपसे माफी मांगे कि आके कि हम गलत थे। आप देखते जाइएगा उसके साथ क्या होता है, उसको कभी सजा नहीं होगी। अब दुआ जहरा के केस पर आते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दुआ जहरा का जो केस है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इतना ज्यादा। इसमें वो लोग शामिल हो चुके हैं, इसमें वो किरदार हैं, वो ताकतें शामिल हो चुकी हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। देखिए, आज दुआ जहरा का जो केस है उसको फाइनलाइज किया गया। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि एक फैसला आता है जिसमें दुआ जहरा को अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे, जाए, जो उसकी मर्जी है वो करे। उसके बाप ने अपील की है, किससे? आर्मी चीफ से, एजेंसी से, कि आप इसमें कूदें और हमें बचाएं और इंसाफ दिलवाएं। आखिर ऐसा क्या है कि उसके फादर को इंटेलिजेंस इदारों को कहना पड़ा है? उसकी वजह है ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा शख्स। कौन है ये शख्स? अब इसका जरा व्हाइट सूट देखिए, इसका कॉलर देखिए। ये कॉलर है न्यू। ये कौन लोग होते हैं? किसी को नहीं पता ये शख्स कौन है। ये आता है, दुआ जहरा को लेकर आता है। पुलिस उसको किसी से बात नहीं करने दे रही, उसका मुंह बंद है, उसको पकड़ा हुआ है। ये उसके माँ बाप के पास इसको जाने नहीं दे रहा है। कौन है ये? जरा बताएं तो सही। क्या इंटरनेशनल ताकतों का मोहरा है? कोई बड़े लेवल का ऑफिसर है? कौन है ये? जो व्हाइट कलर के सूट पहनाए जाते हैं इनको, असल में जो इनके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको बताया जाता है जो व्हाइट कलर का सूट होगा, इसका कॉलर न्यू है, नए सूट तैयार होते हैं, इनको दे दिए जाते हैं ताकि इनको पहचानने में आसानी हो। इसी तरह ये पहचान के लिए होते हैं। अब ये वो असल किरदार है जहां से आपको चीज की समझ आनी है। देखिए, दुआ जहरा का केस क्या है? दुआ जहरा का केस है कि सबसे पहले उसके वालिदैन ने झूठ बोला कि जी वो नहीं गई, वो गवाह हुई है, फलाना हुई। सीसीटीवी फुटेज आती है, वो अपनी मर्जी से जाती है, बाद में पता चलता है जी वो लाहौर से। फिर उसके बाद कहानी आती है। उसके वालिदैन काम ये करते हैं कि उसके सर्टिफिकेट्स लेकर आते हैं जिसके मुताबिक वो कहते हैं ये 14 साल की है। अब आप इमेजिन कर लें जरा, या तो पाकिस्तान के सारे इदारे बंद कर दे, या फिर आप उनको सजा दे जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाए थे, क्योंकि वो सारे ओरिजिनल है। आज उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक उसकी हड्डियों को जाना जाता है ये 17 साल की है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर ये 17 साल की है तो सर्टिफिकेट जाली है। तो सर्टिफिकेट जिसे बनवाए हैं, जिन्होंने इशू किए, आप उनको लटकाए। इसका मतलब कोई एक तो गलत है। ये मेडिकल रिपोर्ट जाली है, जिस तरह वो शराब की बोतल शहद की बोतल बन गई थी। दुआ जहरा को बोलने नहीं दिया जा रहा। कहानी ये है असल। उसको कौन सी ताकतें चुप करवा रही हैं? ये कोई वो केस है जो डॉक्टर शाहिद वाला केस था, या इंटरनेशनल माफिया का केस है? इसको आप समझिए। दुआ जहरा जब आती है तो उसके घर वाले चीख कर कह रहे हैं कि तुम एक काम करो दुआ, तुम बोल दो, पुलिस के सामने नहीं, तुम बस बोल दो। लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ है, तुम बोल दो। उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, उसको इतना टाइट बांध कर लाया जा रहा। पुलिस वालों ने ऐसे उसको जकड़ा हुआ है ले जाए। आम रूटीन में आपने अक्सर कहा देखा होगा कि मुलजिम आते हैं, वो बात करते हैं, उसको बात नहीं करने दी जा रही। उसका बाप कहता है अदालत के अंदर उसको पहले तो मिलने नहीं दिया गया, उसकी बेटी को मिलने दिया गया। उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी ने कहा मैं अदालत के सामने जाकर बयान देने जा रही हूँ और बयान के अंदर मैं ये कहूंगी कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। अब उसके बाद उसके बाप ने उसको कहा कि ठीक है, 10 मिनट की मुलाकात होती है। जब वो बयान देने के लिए आती है, उसका बाप ये कहता है कि जज ने कहा कि अब बयान नहीं हो सकता,
अब जो पहले बयान होना था हो गया, लिहाजा फैसला हम देते हैं कि जो वो फैसला करेगी। उन्होंने कहा ये व्हाइट कलर का जो सूट पहने शख्स आ रहा है वो हमें धक्के दे रहा है, पीछे हो जाओ, तुमने इससे नहीं मिलना। कौन है ये, पता तो चले कौन है ये। कहते उसने कहा कि मैं बाप हूं इसका। उसने कहा बाप तो मैं हूं, तुम कौन हो? कौन ताकतों का मोहरा है ये? कौन है कौन ये? कौन को तो बताया जाए, ये कौन है? ये लगता क्या उसका? पुलिस वाला है? कौन है? लेकिन कोई इसके बारे में नहीं बता रहा। वो आता है, पुलिस वाले उसको जकड़ कर लेकर आते कि उसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकल जाए। क्यों ना लफ्ज निकल जाए? आप सबसे पहले तो ये केस देखें कि वो 17 साल की है, वो नहीं है, इन दोनों में से एक चीज गलत। अब दुआ ज़हरा के निकाह नामे को आप देखें तो उसमें अजीबो गरीब चीजें। कौन वकील था जिसने आईडी कार्ड के बगैर उसका निकाह पढ़ा दिया? पाकिस्तान में कोई ऐसा वकील है जिसने आईडी कार्ड के बगैर निकाह पढ़ाया हो? या मतलब कोई मौलवी हजरात हो या फलाना हो, आईडी कार्ड होता है तो काम चलता है। उसके बाद निकाह नामे पर लड़के और लड़की के एक जैसे दस्तखत है और वो अपना नाम गलत लिख रही है। ज़ारा, लड़की अपना नाम कैसे गलत लिख सकती है? आप जो राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाएं, आपको पता चल जाएगा। उसकी जो राइटिंग है दोनों की वो एक ही है, यानी लड़का और लड़की इन सब के दस्तखत में जो राइटिंग है वो एक ही है, यानी बाद में फिल किया गया है। इतना मशकूक निकाह नामा हो जिसमें ना आपको गवाह का पता हो, जिसमें ना आपको पता हो निकाह पढ़ाने वाला कौन है, वकील कौन है, यानी किसी का कुछ पता ही नहीं और उसके हक में फैसला आता है। उसके बाद लड़के जो खानदान है वो अंडरग्राउंड है, उसको पता ही कुछ नहीं है। अब लड़के की शक्ल से आपको लग रहा है कि वो कोई मोहरा है, डोरियां पीछे हिलाने वाले कोई और है। यानी आपको लगता है इस शक्ल को देख कर कि ये शख्स इतना बड़ा प्लान बनाकर वहां से वहां आता है और यहाँ से आकर उसको लेकर जाता है। लाहौर पहले आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं, कभी वो का, यानी वो ऐसा लड़का प्लान बना रहा है। इसकी शक्ल देखें, इस बेचारे को शायद अपनी जिंदगी का ना पता हो, और उसकी आप अगर शक्ल देखें तो वो किन को धोखा दे रहा है? पुलिस को पता नहीं चल रहा, एफआईए को नहीं पता चल रहा, इंटेलिजेंस इदारों को पता नहीं चल रहा। कभी उसकी लोकेशन इधर है, कभी उधर है, कभी नामालूम जगह से उसकी वीडियो रिलीज हो जाती है। अब बच्ची एक रट्टा रटाया बयान दे रही है हर जगह पर। आप लड़के की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला क्या है। अब यहाँ पर जो खेल असल में सामने आता है, उसका बाप कहता है कि मैंने अदालत को कहा कि वो पुराना बयान डरी सहमी थी। अदालत के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान सिर्फ काबिल, उसने कहा मैं बयान देना चाहती हूँ, क्यों नहीं उसका बयान दिलवाया गया? और उसी वक्त उसको लेकर चले गए हैं, लेकर चले गए उसको। यानी लड़का नहीं आ रहा, लड़के के घर वाले नहीं आ रहे, एक वाइट कलर के सूट पहना एक शख्स आता है और पुलिस उसको ऐसे लेकर आ रही है कि वो बस मुंह से कुछ बोले फौरी तौर पर भगा रही है उसको। रिपोर्टर से बातचीत ना हो, जो उसके मुंह को बंद किया है उसको ऐसे जकड़ कर रखा है, उसको डराया गया है, उसको मेंटली तौर पर। देखिए जो कहानी सामने आ रही है कि वो एक ट्रैप हो गई है, और ट्रैप होने के बाद अब उसको इतना डराया गया है, डराने के बाद वो इतना सहम गई है कि वो बता ही नहीं सकती मैं यहाँ जा रही हूँ। क्या उसकी कोई चीजें, कोई प्राइवेट या कोई कुछ किसी के पास है, वो किसी रैकेट के हाथ में लगी है, कौन सी ऐसी ताकतें हैं दुनिया के अंदर? ये सारा जो काम हो रहा है, उसका बाप उसकी मार हो रही है, वहां पर वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। वो कह रहे हैं, आप देखिए जॉनी डेप का केस आया हालिया के नहीं, जो सारी दुनिया के सामने, हॉलीवुड के 2 एक्टर्स थे, सारी दुनिया ने वो केस देखा, लाइव दिखाया गया। आप क्यों नहीं उसको अदालत के अंदर जाकर उसको मीडिया से बात करने दे दुआ ज़हरा को बातचीत, आपको पता चल जाएगा कौन है। अब एक काम कीजिए, मीडिया वाले वहां पर मौजूद थे, अब उसको बात करने दे। आगे क्या पाकिस्तान में नहीं करते लोग बात? क्या पूरी दुनिया के अंदर नहीं होता? अदालतों के अंदर कैमरे लगे होते, कौम को बताए तो सही वजह क्या है। ये सवालात कहाँ से है? आपने आईडी कार्ड के बगैर शादी कर दी, आप तो ट्रेवल नहीं करने देते एक शहर से दूसरे शहर, आप किसी बस में किसी जगह पर कुछ आप काम नहीं करने देते, तो आपने कैसे करने दिया? मीडिया वालों को रसाई नहीं है, वो रहता कहाँ है, उसके घर तक का ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं हक महर का काम का, यानी वो सारे का सारा जो खेल है वो, अगर आप इतने ही हैं तो एक काम कीजिए, मीडिया पर उसको गुफ्तगू करने दें और उसे पूछें कि बेटा आपको जबरदस्ती लाया गया कि नहीं। मीडिया पर आकर वो बातचीत कर लेगी और जिस तरह उसके पेरेंट्स आकर बात करें, अब ये कहानी सारी खुल जाएगी। पाकिस्तान के अंदर ताकतें शैतानी आपके ऊपर हावी हो चुकी हैं। रैकेट कोई चला रहा है या कोई इसको बेचना चाह रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स का हिस्सा क्या है, ये तो आप लोगों को अब डिसाइड करना है और इदारों को करना है।
जो बयान आ रहा है उस लड़की के माँ बाप भी तो गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए उन्होंने भी एक आधा झूठ बोला जिससे कहानी मशकूक हुई, फिर इसको फिरका वारियत का रंग मिल गया। असल कहानी ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है, मशकूक क्यों उसको बनाया जा रहा है, उसका बयान लेने दे आप बयान ले, आप मीडिया के सामने एक दफा उसको गुफ्तगू करने दे। कौन ऐसा बंदा है जो उसको जबरदस्ती अपने साथ रखना चाह रहा है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, उसको डरा कर रखा है, अब एक दफा बात करने दे। क्या उसको कोई कह रहा है कि तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम कहाँ गई थी, कैसे गई थी? देखिए एक चीज आप बताइए, उसके जाने की सीसीटीवी फुटेज है, आगे चलकर पूरे शहर से यहाँ कैसे वो आई, कौन लेकर आया, कोई फुटेज है। उस लड़के की हालत देखिए, वो तो एक मोहरे से लग रहे हैं। अब कहानी जिस तरफ जा रही है, सवालात ही सवालात हैं, कुछ जवाब देने को तैयार ही नहीं है। और ये वो सूरत हाल है जहां पर आप आकर हर चीज को खामोश पाते हैं। ये शख्स का पता कौन देगा कि कौन है ये जो नया कॉलर वाला सूट पहनकर आता है? पता सबको है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चीजों को वाजिया करें और गुफ्तगू करने दें। और उनके वकील को बात नहीं करने दी जा रही, मीडिया पर नहीं वो आ रहे, वो लड़की को कहे ठीक है सवालात का जवाब दे, वहीं पर वो जब बात करेगी रटा रटाया बयान छोड़े, एक आधी गुफ्तगू करेगी, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। दो सवाल पूछेंगे मीडिया वाले, तीसरे में वो सच उगल देगी और वो पहला बयान उसके दूसरे बयान से मैच नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, यानी सारे या तो जिन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए वो जाली है, अब उनको पकड़ लेंगे, ये रिपोर्ट जाली है, किसी एक को तो सजा दे दें, ये दोनों ही खराब है। या जिन्होंने बनवाए हैं, जिन्होंने इश्यूज किए हैं, लिहाजा कौम को पागल ना बनाएं। इस मुल्क को इंटरनेशनल ताकतों ने क्यों इतना जकड़ा हुआ है कि आपका मुल्क बर्बाद हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।